सन्पुरीं मातुरांशूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा। सूरसेन सम्राट हैं यदुपुरी मथुरा के। इस समय मथुरा में क्या हो रहा है? इनके छोटे भाई देवक की कन्या है देवकी, और देवकी का विवाह हो रहा है वसुदेव जी के साथ, सौरीपुर के, यहाँ हमारे बटेश्वर के यहीं पास के सूरसेन। वसुदेव जी के साथ विवाह हो रहा है। बड़े विधि विधान से विवाह हुआ। दहेज भी बहुत मिला है, 400 रथ मिले हैं, दासियां मिली हैं, सेवक मिले हैं, शंख बज रही है, तुरई बज रही है, जय जयकार हो रही है। इनका चचेरा भाई है कंस, उग्रसेन पुत्र। मेरी बहन है, बड़ा प्रेम करता है, बड़ा स्नेह करता है, बहन के रथ को हाँक के मैं लेके चलूंगा। सारथी बन के चल दिया। प्रभु कह रहे हैं ये सारथी बन के जाएगा प्रभु की मां के साथ, तो भगवान का अवतार कैसे होगा? देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे जिनके रथ को हाँक करके तुम ले जा रहे हो, बोले इनके 8वें बेटे से ही आपको मरना पड़ेगा, मृत्यु है आपकी। जो इतनी बात सुनी, छोड़ दी हाथ में से, तलवार निकाल ली, देवकी के बालों को खींच लिया, पकड़ लिया, नीचे गिरा दिया, मारने के लिए तैयार हुआ। हाहाकार मच गई। कंस बड़ा दुष्ट है, तलवार लेके मारने के लिए तत्पर है, लेकिन पति है वसुदेव। पति का अर्थ क्या है? पाति रक्षती पति, जो सर्व संकटों से स्त्री की रक्षा करे, वो पति है। अभी संकल्पित होके आया हूं, ये मारने को तत्पर है, तलवार पकड़ ली, दोनों मित्र हैं अच्छे। बोले ये क्या कर रही हो? बोले आपने सुना नहीं? बोले 8वें बालक से ही तो मृत्यु है। मैं वसुदेव, मैं सत्यवादी हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। मैं कह रहा हूं आपको अपनी बहन से तो कोई कष्ट नहीं, तुम्हारी बहन है, इतना प्रेम करते हो, ये गलत बात है, घृणित कृत्य करोगे। इनके जितने भी बेटा होंगे मैं सब तुम्हें दे दूंगा, मार देना। वसुदेव ने कहा ऐसा सत्य प्रतिज्ञ कोई नहीं है, छोड़ दिया। बोले भूल हो गई, गलती हो गई, ले गए। समय आने पे पहले इनके पहला बेटा हुआ। इन्होंने कहा मैंने कह दिया है, कंस तुम्हें इसके सारे बालकों को सौंप दूंगा। बेटे को लेके आए, कंस के गोदी में रख दिया। लो पहला बेटा आप रखो। और बालक तो भोलापन होता है बालक में। जो बालक को देखा, भांजे को मार दूं ना, ये तो पहला है, इसको ले जाओ, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं।
वसुदेव जी ले गए, लेकिन देवकी के पास नहीं गए। पता नहीं दुष्ट के मन की बात क्या है, कब क्या करने लगे। नारद बाबा ने कहा कि बताओ, दुष्ट के मन में दया आ जाए, हो गया भगवान का अवतार। प्यार से बोलो जय श्री राधे। अब नहीं होगा। गुणगान करते हुए तुरंत आ गए। और नारद जी तो इनके देवता भी इनकी स्तुति करते हैं, दैत्य भी स्तुति करते हैं। हर जगह बड़ा भारी सम्मान है। जो कंस के दरबार में प्रवेश किया, कंस खड़ा हो गया, चरणों में प्रणाम किया। हो गुरुजी, बड़े दिनों में आप आए। बोले क्या करें, आना ही पड़ेगा। अरे आकाशवाणी ने कह दिया कि देवकी के 8वें गर्भ से मरना है, और तुमने छोड़ कैसे दिया? बोले महाराज 8वें की बात है, ये तो पहला है। बोले तुम पढ़े लिखे नहीं हो, देवताओं के गणित की समझ है ही नहीं तुम में। तुरंत ही इन्होंने एक अष्टदल कमल ले लिया। बोले गिनो यहां से, ये 8। बोले यहां से गिनो, ये 8। यहां से गिनो, सारे के सारे 8 कर दिए। बोले तुम्हें कुछ पता है? तुम 8 के चक्कर में पड़ोगे, कहो पहले को 8वां बना दे, फिर कहोगे हमें मरना पड़ा। अरे उन्होंने तो पहले ही कह दिया मरना है। बोले गुरुजी आप सही समय पे आ गए। बोले छोड़ो किसी को मत, पूरी की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लो, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। बता दिया, चरणों में लौट गया। गुरुजी आप सही समय पे आ गए। इनके जाते ही तुरंत ही वसुदेव देवकी को बुलाया, कारावास में बंद। पहले बालक को लिया, तुरंत मार दिया। इन्होंने कहा राज पदवी उग्रसेन को भी कारावास में। अब तो मथुरा के एकदधीश सम्राट हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, पुराने मंत्री समाप्त। अगासुर, बकासुर, केशिका, अरिष्ट, नेमी, जितने भी दुष्ट हैं सबको नए नए स्थान दे दिए। कुछ नहीं, सारी व्यवस्था हमारी। अब ठीक है, पहला मारा, दूसरा मारा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 बालक मार दिए। अब इधर रामावतार में लक्ष्मण जी जो कहा सो करने के लिए तैयार। रावण का संहार करके आ गए। कोई कह रहा है राम भले ही सीता जी को ले आए, मैं अपने पास ऐसे नहीं रख सकता। इन्होंने कहा हम सीता जी का भी परित्याग करेंगे। लक्ष्मण जी से कहा इनको छोड़ाइए वन में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये गलत है, ठीक बात नहीं है, लेकिन भैया के सामने बोल नहीं सकते। इन्होंने कहा अब की तो मैं छोटा बनाऊं, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब की बड़ा बनूंगा। कहीं भी गलती होगी तो डांट दूंगा, बड़े को डांटने का अधिकार होता है। आज बड़े बन के आ रहे हैं। बलराम मां के उदर में आ गए। तुरंत ही योग माया को प्रभु ने आदेश दिया, देखिए किसी को पता न चले, और देवकी के उदर से लेके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, पता नहीं चले कुछ भी। किसी को पता नहीं चला, और 7वां पुत्र हुआ है, और बालक ऐसे ही मर गया, नष्ट हो गया। उधर रोहिणी के राम जी का, बलराम जी का अवतार हो गया। अब धीरे धीरे समय आता चला जा रहा है। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे।
देवकी के उदर में प्रभु आ गए। देवकी का बड़ा दिव्य तेज हो गया है, कहां देवकी को मारने के लिए तत्पर है, कहां सामने नहीं आता। डबल पहरे लगा दिए, ध्यान रखना। देवता भी आके जय जयकार कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, गर्भ स्तुति। गर्भ भी बड़ा परेशान था, बोले गर्भवास न मिले, ये तो बड़ा गलत है, गर्भ में आना गलत है। सब लोग गर्भ की निंदा करते हैं। भगवान की शरण में गया, महाराज इतनी निंदा। बोले चिंता मत करो, तुम्हारी भी जय जयकार होगी, अब मैं आऊंगा तब गर्भ स्तुति होगी। जब प्रभु देवकी के गर्भ में आए हैं तो देवताओं ने गर्भ स्तुति की है, इसका नाम ही गर्भस्तवन है, गर्भ स्तुति है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम, बोले इन्होंने जो व्रत किया है वो सत्य है, त्रिकाला बाधित सत्य है। सत्य स्वरूपी परमात्मा हम आपकी शरण में आए हैं। बड़ा सुंदर स्तवन किया, देवकी के भी चरणों में प्रणाम किया। दृष्ट्याम मते कुछ गत परापमान, मानो कह रहे हैं मां घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पेट में साक्षात भगवान आए हैं। साक्षात भगवान भवाय, अब तुम्हें कंस से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे कहा। मां देवकी बड़ी आनंदित हैं। धीरे धीरे समय आता जा रहा है। भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। पहले दिन में 12 बजे आए, भगवान 12 बजे ही आते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। 12 बजे आए थे। उस समय चंद्रदेव से कह दिया है चिंता मत करो, तुम्हारे समय में भी हम आएंगे, तुम्हारे वंश में आएंगे, तब रात्रि में आएंगे। रात्रि का समय है, ठीक रात्रि के 12 बजे। अथ सर्वगणोपेता कालः परम शोभन, परम शोभन काल हो गया, समय हो गया है। ग्रह नक्षत्र तारे सब शांत हो गए हैं, दिशाएं प्रसन्न हैं, गगन निर्मल है, और पृथ्वी पे तो हरियाली दौड़ गई है। क्यों? क्योंकि भगवान की 2 देवियां हैं, 2 पत्नियां हैं। नीचे तो भूदेवी, ये भू जो भूमि है भगवान की पत्नी है, इनको पति मानते हैं। और ऊपर है श्री देवी लक्ष्मी जी। तो आज भूदेवी के आनंद का ठिकाना नहीं है, प्रभु आ रहे हैं मेरे। तो जब पति आता है तो स्त्री श्रृंगार करती है, मानो अपने श्रृंगार कर लिया है इन्होंने। शीतल मंद सुगंध समीर हवा चल रही है, देवता दुंदुभी वादन कर रहे हैं, सिद्धचारण गंधर्व गायन कर रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। आज आनंद का ठिकाना नहीं। मंदम मंदम जलधरा, धीमे धीमे पानी बरस रहा है, गर्जना हो रही है। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः
आविरासी यथा प्राच्याम सिंदूरिव पुष्कलः। कारावास में देवी देवकी के यहाँ एकदम सामने भगवान साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ज्यादा जोर की जरूरत नहीं है क्योंकि कंस तक आवाज नहीं जाए, धीमे ही ठीक है, हैं? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, इनकी हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। भगवान आते फिर बंधन थोड़ी रहते कुछ। देवकी तो इनका स्तवन कर रही है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अद्भुत बालक है, ऐसा बालक तो कभी देखा ही नहीं। कैसा बालक है? बोले 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, पीतांबर है, सारी तैयारी से आया है। देवकी प्रणाम कर रही है। बोले नहीं माँ, मैंने आपसे कहा था, मैं आ गया। बोले ऐसे कहीं बालक आते? मुझे लग ही नहीं रहा कि तुम मेरे बालक हो। बोले मैया मैं तैयारी करके आया हूं क्योंकि मामा कंस ने कहा है ना, छोड़ूंगा नहीं। तो सामने आ जाएं 2-2 हाथ करने में फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। बोले ठीक नहीं लग रहा मुझे। आप जब तक बालक नहीं बनोगे तब तक मेरे हृदय से वात्सल्य नहीं उमड़ेगा। भगवान ने कहा हम आपको बता दें, यहां मुझे रखना मत, मुझे यहां से ले जाना, जमुना जी के पार गोकुल में छोड़ देना, वहां यशोदा के कन्याएं, उस कन्या को यहां पे ले आना। कोई चिंता की बात नहीं है, सारी व्यवस्थाओं को मैं ठीक तरीके से देखूंगा, समझूंगा, सारी व्यवस्था करना। बोले अब बालक तो हो जाओ। सोई बालक हो गए। बालक जो हुए हृदय से लगा लिया, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, जल्दी से ले जाओ। रखने के लिए मिल गई छोटी सी स्थिति, उसमें रख दिया। सब सो रहे हैं और लेकर के भगवान को वसुदेव जी चल दिए। जमुना जी के किनारे पहुंचे, अंदर प्रवेश किया। जमुना जी तो ऊपर को आने लगे, वसुदेव जी और ऊपर को ले जा रहे हैं, कहीं डूब न जाए। लेकिन ये क्यों आ रही हैं? ये भी तो भगवान की पत्नी है कालिंदी रूप में। बोले हमारे पतिदेव आ रहे हैं, जरा चरण छू लें। ऊपर को आई, भगवान ने चरण जरा लंबा करके नीचे कर दिया। बोले नीचे दबो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ससुर साहब हैं, दाढ़ी दिखाई दे गई वसुदेव जी की सफेद। बोले अब तो कुछ लज्जा करो, नीचे चलिए। लेकर के तुरंत पहुंच गए वहां कन्या, वहां भी सब सो रही हैं। कन्या को वहां पे, कन्या की जगह पे कन्हैया को छोड़ा, कन्या को लिया और वहां से आने में इनको देरी नहीं हुई क्योंकि माया को लेके चले। एक क्षण में पता नहीं चला, तुरंत मथुरा में। और मथुरा में आके हथकड़ी बेड़ी लग गई। कन्या बड़ी जोर से रुदन करने लगी। सब कह रहे हैं है गयो, है गयो, है गयो। वसुदेव के यहाँ पुत्र हो गया है, बालक हो गया है। हर जगह बात घूम गई, कंस तक बात पहुंची। ये तो बस यही देख रहा है कब हो जाए, कब मैं जाकर के अपनी मृत्यु का संहार करूं। दौड़ा दौड़ा वैसा ही भागा, भागा भागा आया पास में। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है,
ये बालक नहीं है, कन्या है, अब तो छोड़। लेकिन इसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कन्या की बात भी नहीं सुनी, तुरंत ही चरण पकड़ लिया कन्या और ले जा करके एक शिला पे पटक दिया, लेकिन हाथ से छूट गई। अष्टभुजी स्वरूप धारण कर लिया और वहीं से कह रहे हैं जिसका जन्म जहां होना था हो गया, तुझे मरना पड़ेगा, बचेगा नहीं। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। तुरंत ही अपनी बहन के पास आया, कारावास से मुक्त किया, बहनोई को मुक्त किया। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता ये देवता भी झूठ बोलते। मैंने तो कही थी भैया कन्या है। बोले अब क्या करें, जो हुआ सो हो गया, लेकिन बहन अब हम क्या कर सकते हैं, अपराध हो गया, भूल हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाए। लेकिन इसने तुरंत एक सभा बुलाई। बोले भैया जिसको होना था मेरे काल को वो उत्पन्न हो गया है, उसके लिए सारी की सारी व्यवस्था कीजिए। सबने अपनी अपनी बात कही। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, अभी तो छोटा ही होगा ना, जितने छोटे छोटे बालक हैं मैं सबको एक क्षण में ही मार दूंगी, चिंता मत करो। ब्रज में ही होगा, यहीं पास में होगा, मैं सबको देख लूंगी। सबने अपनी अपनी बात कही। इनकी मीटिंग तो भंग हुई। अब आ जाइए गोकुल में। गोकुल में बाबा नंद, मां यशोदा, बड़ा स्नेह है आपस में। बहुत वर्षें हो गई, लेकिन इनके कोई बालक नहीं है। इसलिए ये तो बड़ी चिंतित हैं, ये तो बड़ी परेशान है। क्या करें, कई बार ब्राह्मणों को, संतों को जो कहा वो करते हैं। ब्रजवासी ब्राह्मणों को न्योता कर दिया, तुम्हारे लाला जरूर होगो, ऐसो आशीर्वाद दीनो। चक्र प्रसादी ग्रहण की और धीरे धीरे प्रभु की कृपा से देवकी के मां यशोदा के कुछ होने को है। बाबा नंद के आनंद का ठिकाना नहीं। बोले चलो ब्राह्मणों के कृपा से हमारे यहाँ भी कछु होएगो, बालक है जाए। नंदा सुनंदा इनकी बहनें दोनों को बुला ली। बोले सारी व्यवस्था यहाँ पे देखो आप। बाबा गौशाला में है, हर जगह जय जयकार कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और मन में माला जपने बैठ जाते हैं। भगवान मेरे बालक ही हो, मंत्र सब भूल जाते हैं। लालाई होगो, लालाई होगो, लालाई होगो, लालाई हो, बस ये माला जपना चालू कर देते और एक क्षण में ही कहूं लालीन है जाए, माला हाथ से छूट जाती है। सारे मंत्रों का ध्यान करते हैं, अंतिम में ध्यान अपने बालक पे आ जाता है। ऐसे तन्मय हो गए, ऐसे आनंदित हो गए, प्रसन्न।
इतने मैंने अनुष्ठान करवाए, पूजा करवाई, अब तो लाला ही होगा, बालक ही होगा हमारे यहाँ। धीरे धीरे समय आ गया। योग माया ने ऐसा प्रपंच डाला, सब सो गए हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं है। कन्या उत्पन्न हुई, सब सो रहे हैं, किसी को नहीं पता। श्रीमान वसुदेव जी आए, कन्या को ले गए, बालक को रख गए। ये गौशाला में जप कर रहे हैं, लाला ही होगो, लाला ही होगो, लाला ही होगो, लाली न है जाए, ऐसे चिंतन कर रहे हैं। इधर छोड़ करके गए हैं कन्हैया को, दृष्टि गई। नंदा और सुनंदा हर समय देख रही हैं, भाभी सो रही हैं, और बालक बड़ा सुंदर स्वरूप है, कमल के समान मुख है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बटुआ सो मुख है, बड़ा दिव्य सौंदर्य है। देख करके आनंदित हो गई, भागी भागी बाबा के पास गई। बाबा से कहा था हम बधाई देंगे, बताएंगे, तो हमें आपको 9 लाख हार देने पड़े। जाए के कही, ये माला जप रहे हैं, लाला है गयो। और जो इतनी बात कही, लाला है गयो, इसको सुनते ही नंद बाबा के हाथ से तो माला छूट गई। कहा भयो? बोले लाला भयो है, आज आनंद का ठिकाना नहीं है। नंद बाबा वहीं से सीधे के सीधे जमुना जी में चले गए। 108 गोते यमुना जी में लगाए। ब्राह्मणों की कृपा से, संत की कृपा से हमारे लाला भयो है, आनंद को ठिकाना ना है। तुरंत ही इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यो हो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। सभी ब्राह्मणों ने दिव्य स्वस्ति वाचन किया और इसी समय इन्होंने संकल्प ले लिया। 7 प्रकार के तो अन्न के पहाड़ लगा दिए, जो आ रहा है उसको दे रहे हैं। आज मेरे बालक हुआ है, जो आएगा, जो चाहेगा, वो सब कुछ मैं लुटा दूंगा। देते चले जा रहे हैं। आज इन्हें होश नहीं है। अरे पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। नंद दान कछूक दियो, धन स्वामी कुबेरऊ की मति बोरी। मोहि देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी।
मेरे देखते ही देखते जो इनके पास आ रहे हैं, जो मांग रहे हैं, सब देते चले जा रहे हैं। और जो जिनके हाथ में है वो भी रख नहीं रहे, वो भी दूसरों को बांट रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बड़े आनंदित हो रहे हैं। और ये केवल बाबा नंद की बात नहीं है, जितने ब्रजवासी हैं, जितने स्नेही हैं, सारे के सारे ब्रजवासी इस स्नेह से पूरे हो गए। और सारे के सारे बधाई लेकर के आने लगे। आज नंद के बालक हुआ है, वो हमारा ही बालक है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आ गए। जय जयकार करने लगे। नंद के लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो। सभी जय जयकार कर रहे हैं। आज इनके आनंद का ठिकाना नहीं है। पूरा का पूरा ब्रज जय जयकार कह रहा है। सभी लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब जोरे मिल आवे। ग्वाल बाल सब जोरे मिले आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायोगे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ये ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य कहे सब यशोदा मैया। 80 साल की आयु में जाने सुख को पायोगे, ओ 80 साल की आयु में जाने सुख को पाया है। ओ ब्रज में, हे ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा से वो सन काद के आए, ब्रह्मा सुख सन काद के आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, देव मुनि सब देव सिधाए, कर ग्वालन को रूप सब, कर ग्वालन को रूप सबन सब मंगल गायो रे। ओ ब्रज में, हे ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। 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 बोले नंद के लाल की। श्राद्धे सभी लोग एक एक करके भोजन करें। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद